सोशल मीडिया पर आपके पास लाए हैं सुबह सुबह के पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। एकादशी का दिन है, आज भी है, कल भी है, लगातार 2 दिन है। सादर जय जिनेंद्र कर रहे हैं आज की शुरुआत। कहते हैं अच्छे दिन की अच्छी शुरुआत, पर आज जैन समय के साथ उल्टा ही हो रहा है। हम मुनि प्रमोद सुधाकर ने कई बार कहा है कि हम अपने घर में तो शेर बनते हैं और बाहर बकरी की तरह मिमियाने करते हैं, बस मिमियाने ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। बहुत बार कह चुके हैं, वो जागरूक कर चुके हैं, जवा चुके हैं, आवाज़ दे चुके हैं, पर नहीं। हम लोग देख रहे हैं, आप ये कुछ FIR की कॉपी दे रहे हैं जो पिछले कुछ समय हुई है। आज जैन समाज अपने घर में क्यों हुई है, क्या हुई है, आज इससे मतलब नहीं है, हम उसकी बात नहीं आ रहे। जिस तरीके से हम अपने भाइयों पर दोष निकालते हुए आरोप करते हैं, FIR करते हैं, शिकायत करते हैं, थाने पहुँच जाते हैं, लड़ते हैं, बिगड़ते हैं, आपस में भाई ही लड़ते हैं। ये तो कुछ है, नहीं तो अगर आप देखें तो ये बहुत लंबी फेहरिस्त है हमारे पास। अफसोस तो यह होता है जब बात दूसरे समाज से, दूसरे मंदिर के बारे में, अपनी सुरक्षा के बारे में होती है, अपनी तीर्थों के बारे में होती है, संरक्षण के बारे में होती है, तो हमारे से चूं भी नहीं निकलती और प्रभावना हो जाती है। कहते हैं कुएं के मेंढर अंदर ही गटर गटर मटर मटर करते हैं, हम बाहर नहीं निकल पाते। कड़वी बात है ये। हम सब डरपोक, कायर, कमजोर बन जाते हैं, अपने को कभी भी सच बोलने की हिम्मत नहीं। कहते हैं घर की गंदगी निकालने में तकलीफ होती है, क्यों निकाल दी गंदगी, और ये सब देखेंगे, समाज में बुरा कहेगा, शर्म आएगी, लोग तो कहेंगे। जब तक गंदगी बाहर नहीं निकलेगी, वह गंदगी कूड़े से बाहर नहीं जाएगी। अंदर घर के अंदर बदबू फैलाने के लिए हमें शौक, अरे आदत बन गई है, खून के अंदर शामिल हो गया है। और ये देख रहे हैं आज FIR जितनी हम यहाँ कराते हैं, अरे इतनी अगर तीर्थों के बारे में सुरक्षा कर ली होती ना, गिरनार, शिखर जी, खंडगिरी, उदयगिरी के बारे में, मंदारगिरी के बारे में, गोपाचल के बारे में और जगह के बारे में अगर इतनी हिम्मत करके आवाज़ उठा ली होती, तो आज कहीं ना कहीं हमारे तीर्थों की सुरक्षा पूर्ण रूप से, तमिलनाडु के अंदर 900 में से 800 नंबरों की तबाही नहीं होती। फिर ऐसा नहीं होता है गोपाचल के अंदर सरों को धड़ अलग कर दिए गए प्रतिमाओं, सैकड़ों जगह मंदिर बदल दी गई, नहीं होता ऐसा। मीनाक्षी बनता, ना कोई और कुछ बनता, ना नेमीनाथ का पंटल बनता, कोई नहीं बदलता अगर हमने इतनी जागरूकता करने की कोशिश ही कर ली होती। आज हम यही कह रहे हैं, जितनी क्षमता, जितनी ताकत, जितनी दिमाग, जितनी बुद्धि, जितना थाने में जाने की हिम्मत लगाते हैं, तो कम से कम इतना तो कर ले, कोई हमारी तीर्थ पर उंगली उठाएगा तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाकर खड़े हो जाएंगे। आज इतना संदेश देना जाते हैं, अपने भाई पर कर रहे हैं, हम उसके बारे में क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे। हम कह रहे हैं अगर इतनी बात करने की हिम्मत है, सामने लड़ने की, विवाद को थाने पहुंचाने की, तो उन पर पहुंचाओ जहां हमारी मूर्तियां बदल रही हैं, जहां तीर्थ बदल रहे हैं, जहां हमारे तीर्थों का संरक्षण में अतिक्रमण हो रहे हैं। यह दृश्य आप 3 दिन पहले आप 21 तारीख को देख चुके हैं, आपको 22 को दिखाई थे। आंखों में आंसू आ गए थे जब इस दृश्य को देखा था। कहते हैं सैकड़ों किलोमीटर चल के, जब 60 किलोमीटर की दूरी थी, जब ट्रक को सजाने की बहुत दुल्हन की तरह थी, जब तैयारियां हो रही थी, कहते हैं खुशियों की शहनाइयाँ बज रही थी, तब यह हादसा हो गया। बात यही थी कि जो भगवान बनने जा रहा हो उसको देख लें, या जो इंसान आगे मर ना जाए उसको देख लें। निर्णय सही किया। हम कहें किसी की गलती नहीं थी, ना ड्राइवर की गलती थी, ना समय की थी, ना मूर्ति की थी, ना समाज की थी, ना कोई और गलती थी। ये सब ऐसी बात थी। लेकिन इसका रुआंसा का दृश्य क्या हुआ, क्योंकि यह प्रतिमा 24 तारीख को पहुंचनी थी नौगांव में, वहाँ पर उस वेदी के ऊपर। अब वह दृश्य देखते हैं जहाँ 24 तारीख को क्या हुआ। फिर देख रहे हैं दृश्य आप इसी वेदी पर, जहाँ पर देख रहे हैं आप अनेकों लोग विराजमान हैं। आदिनाथ मंदिर में शांतिनाथ विधान मंदिर करने के बाद यह मुनि सर्वत भगवान का जाप किया गया। यही भावना भाई कि जल्द ही इस पर यहाँ पर प्रतिमा स्थापित हो पाएगी। क्या गलती, क्या मंत्र तंत्र करते करते, जाप करते करते, शांति विधान के साथ उन वरुणाओं को, कहते हैं सबको, अपने कर्मों को निर्जरा करा गया, और वह भावना बातें रहे। जल्द वह दृश्य मिलेगा जो 24 तारीख को दिखना था। कोई बात नहीं, देर हो गई है, कोई बात नहीं, अंदर की श्रद्धा नहीं टूटनी चाहिए, बस ये ध्यान रखिए। मंदिर मुसलमानों ने, मुगल बादशाहों ने, आक्रमणकारियों ने, अरे बाद में उससे पहले भी कईयों ने तोड़े, कईयों ने बदले, कोई बात नहीं। अगर अपनी श्रद्धा अटूट रहेगी, अपनी भक्ति अटूट रहेगी, तो मंदिर फिर बन जाएगा। अरे प्रतिमा एक कुछ को बचाने में चली गई, कोई बात नहीं, भगवान को फिर प्रतिष्ठा करके उस प्रतिमा को भगवान बना के फिर जीवंतों के पूजा अर्चना करेंगे, कोई बात नहीं है। पर इस बात को जल्द से जल्द करने का यही संकल्प यहाँ दोहराया गया। अब ये है राजस्थान की गुलाबी नगरी से, जहाँ राज्यपाल हरिभाई बागड़ी आए हुए हैं। वह यहाँ पर जयपुर के अंदर आचार्य शशांक सागर सानिध्य में हो रहा है, देख रहे हैं आप। यहाँ पर उन्होंने आके 2591 महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव की शुरुआत कर दी। यहाँ से कहा गया कि अब राजस्थान के अंदर 2024-25 इस रूप में 2491 के निर्वाण महोत्सव के वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।
2550 में तो हम कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन 2551 की कुछ इस तरह शुरुआत की उम्मीद रखी है राजस्थान से। देख रहे हैं गुलाबी नगरी जयपुर के ये दृश्य। जाते जाते ये दृश्य हमारे सामने है, आपके सामने परोस दिया इस चित्र को। यह दृश्य है गणतंत्र दिवस 2005 का, आज से 19 साल पहले का दृश्य दिखा रहे हैं आपको। तब इस झांकी को सर्वोत्तम गुरु पुरस्कार मिला था गोमटेश बाहुबली की, कर्नाटक की इस झांकी को। आप देख रहे हैं सलामी के अंदर तब के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम और उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत। आपको एक बात बता दें, इस समय इस दृश्य को देखने के बाद फरवरी 1981 में जब यहाँ महामस्त कवि था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी आई थी और उन्होंने आके 25 करोड़ का तब घोषणा की थी। लोकसभा पहुंची, संसद में किसने सवाल उठा दिया कि 25 करोड़ की आप जैन बन गई हैं। जब जैन को देखी आई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मैं जैन नहीं, हर जन जैन बना हुआ है। अहिंसा के आदर्श का पालन करना हर व्यक्ति का जैन बनने का संकेत देता है। गर्व होता है जब ऐसी बातें लोकसभा में गुंजायमान होती हैं, वह भी प्रधानमंत्री के मुख से। सादर जय जिनेंद्र।